हूँ यार। मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। पत्नी से तो न घर संभलता है न ऑफिस। माँ बाबूजी की भी परवाह नहीं करती। बच्चे भी बस पल ही रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करते हुए रोहित ने मायूसी से कहा। राज रोहित की बात सुनकर कुछ सोचने लगा। रोहित की बात अभी जारी ही थी। तेरी जिंदगी अच्छी है यार। मीरा भाभी तो घर बाहर सब अच्छे से संभाल लेती हैं। तू सच में भाग्यशाली है। हाँ, वो तो है। अच्छा सुन, तेरी तो आज छुट्टी होती है ना? आज मेरे घर चल, साथ नाश्ता करेंगे। तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और शायद तुझे तेरी समस्या का हल भी मिल जाए। राज ने जोर दिया तो रोहित भी साथ चल दिया। घर जाते हुए राज ने रास्ते में ब्रेड, दूध, सब्जियां और फल खरीदे। लगभग 7 बजे वो राज के घर पहुंचे तो राज के माता पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्हें देखकर मीरा ने हंसकर स्वागत किया और फिर झट से 3 कप चाय बना लाई। चाय खत्म होते ही राज और मीरा दोनों ही रसोई में घुस गए। रोहित राज के माता पिता से इधर उधर की बातें करता रहा, पर उसका सारा ध्यान किचन की तरफ था। मीरा रोटी बना रही थी। दाल, सब्जी, सलाद ये सब वो पहले ही बना चुकी थी। इस बीच राज ने ब्रेड टोस्ट बनाए और दूध गर्म करके गिलास में भर दिया। बच्चों के टिफिन में रोटी, सब्जी और फल भी राज ने ही पैक कर दिए। 10 एक मिनट में बच्चे भी वहां आ गए। बच्चों ने नाश्ता खत्म किया तो राज उन्हें लेकर बस स्टॉप तक छोड़ने चला गया। इस बीच मीरा ने अपना और राज का टिफिन पैक किया और नाश्ते के लिए पोहा और ढोकला बना दिया। फिर वो नहाने चली गई। जैसे ही राज वापस आया, उसने अपने माता पिता को बताया, आज सिंघाड़े लाया हूँ, आपको पसंद है ना? मेथी बथुआ भी लाया हूँ। शाम को आज मेथी के पराठे और बथुए का रायता कैसा रहेगा? बहुत सही किया तूने। मैं और तेरी माँ दिन में पत्ते तोड़कर रख देंगे। कल भी पालक और मेथी ले आना। सर्दियों में ही तो ये हरी सब्जी खा सकते हैं। पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस ऐसी ही छोटी मोटी बातें हंसी खुशी करते हुए कुछ समय बीत गया। बातें करते करते राज ने टेबल सेट कर दी थी और नाश्ते के लिए फल भी काट दिए थे। रोहित ने बहुत मना किया, पर राज ने थोड़ा सा हलवा भी बना लिया। अरे भाई, मेरे हाथ का हलवा खाएगा तो फिर किसी और के हाथ का हलवा पसंद नहीं आएगा तुझे? राज की बात सुनकर रोहित झेप गया था। यहाँ राज को घर का हर काम आता था और रोहित इन सब कामों में कभी हाथ भी नहीं लगाता था। अब मीरा भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। सलीके से पहनी हुई साड़ी और तसल्ली से संवारे हुए बाल। रोहित को अपनी पत्नी माधवी का कुम्हलाया हुआ चेहरा, बस किसी तरह लपेटी हुई साड़ी और बिखरे से बाल याद आ गए। यहाँ राज घर के हर काम में मीरा का साथ दे रहा था। वहाँ उसके अपने घर में सब बस माधवी को ही करना पड़ता था। नाश्ता, खाना बनाना, टिफिन पैक करना, बच्चों को बस तक छोड़ना, सब्जी, सोदा लाना, सब वो बेचारी अकेले ही किसी तरह करती थी। वो खुद और उसके माँ बाबूजी बस उसे ताने ही देते थे। मेथी के पत्ते तक वो नहीं तोड़ती थी। शायद इसीलिए अब वो ज्यादातर वही सब्जियां लाती थी जो झटपट कट जाएं। बस लौकी, गोभी, सीताफल। मेथी के पराठे और बथुए का रायता खाए तो जमाना बीत गया था। इस बात के लिए भी माधवी को ही ताने दिए जाते थे। अरे, तू क्या सोचने लगा? चल नाश्ता करते हैं। राज भी तैयार हो चुका था। सबने बैठकर तसल्ली से नाश्ता किया। नाश्ता करते करते मीरा समाचार पत्र भी पढ़ रही थी। माधवी को तो शायद ही कभी अखबार पढ़ने की फुर्सत मिल पाती थी। कभी वो कुछ पढ़ने भी बैठती तो वो या माँ बाबूजी या फिर बच्चे कोई ना कोई काम बता देते थे। चल भाई, अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। मीरा मुझे स्टेशन ड्रॉप करेगी, तुझे रास्ते में तेरे घर छोड़ देगी, राज ने कहा। तो रोहित ने राज के माता पिता से विदा ले ली। माँ, मैंने दिन का खाना माइक्रोवेव में रख दिया है। आप जब जी चाहे गर्म करके खा लीजिएगा। बच्चे आज दोपहर स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त के जन्मदिन में जा रहे हैं। वो वहीं खाना खाकर शाम को 4 बजे तक आएंगे। मीरा ने घर से निकलते हुए कहा। हाँ बहू, तू चिंता मत कर। बच्चे जैसे ही घर पहुंचेंगे मैं तुझे फोन कर दूंगी। सास बहू की बातों में एक दूसरे का ध्यान रखने की आदत साफ झलक रही थी। अगली बार माधवी भाभी को भी साथ लाइएगा, मीरा ने मुस्कुराकर आत्मीयता से रोहित से कहा। मीरा और राज अपनी जिंदगी में कितने खुश थे कि उनके चमकते दमकते चेहरे ही बता रहे थे। रोहित अपने घर के बाहर पहुंचा तो माधवी हड़बड़ी में ऑफिस के लिए निकल रही थी। पहले तो रोहित झिझका, पर फिर हिम्मत करके बोल ही दिया। सुनो, रुको, मैं तुम्हें आज ऑफिस छोड़ देता हूँ। मेरी तो छुट्टी ही है आज।
और रास्ते में मुझे ये भी बता देना कि क्या क्या फल सब्जी खरीदनी है। मैं दिन में ले आऊंगा। तुम ऑफिस से लौटते वक्त बाजार जाने की जगह सीधे घर आ जाना। रोहित की बात सुनकर माधवी आश्चर्य से उसका चेहरा ताकती रह गई। रोहित गुनगुनाते हुए गाड़ी की चाबी लेने गया। आज शाम को वो अपने हाथों से खिचड़ी और रायता बनाकर रखेगा। खाना खाने के बाद माधवी के साथ ही टहलने जाएगा। हर काम सिर्फ और सिर्फ माधवी ही करे। अपनी इस पुरानी सोच के चलते वो शादी के 12 साल बर्बाद कर चुका है। पर बस, अब नहीं। अब उसे भी माधवी को वापस उसी पुराने रूप में देखना है। वही माधवी जो साड़ी और हल्के मेकअप में उसे पहली नजर में भा गई थी, जिसे फिल्में, किताबें, नाटक, दुनिया की हर बात में दिलचस्पी थी। दिन में मुश्किल से 5 घंटे की नींद पूरी कर पाती थी। माधवी पूरे दिन बस एक गुलाम की तरह काम ही काम करती रहे, ये सोच बदलनी ही पड़ेगी। पहले वो खुद को बदलेगा, फिर माँ बाबूजी और बच्चे भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। शादी के 12 साल बाद आखिर रोहित माधवी का जीवन साथी बन ही गया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।